शर्म तो अब भी नहीं आ रही होगी, उम्मीद भी नहीं है। आज बेतिया मेडिकल कॉलेज की जो घटना हुई है, मेरा सवाल उन नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले लोगों से है। नेता का क्या है भाई, उनको तो अपना राज करना है। पीड़ित कौन होता है? पीड़ित होता है आम जनता, जो सबसे बड़ा वोटर है, वो पीड़ित होता है। मैं जानता हूँ भाई, आप में हिम्मत नहीं है अपने नेताओं के प्रति सवाल पूछो। भाई गुलामी आपके खून में है, कई 100 सालों तक आप गुलाम रहे। भाई हिम्मत नहीं है, वो तो वो नहीं हो सकता। लेकिन एटलीस्ट इतना तो है भाई, जाके चरण पकड़ के आंख में आंख डाल के तो नहीं पूछ पाएंगे आप। कम से कम जाके चरण में गिर के भाई पूछ लेते कि सर मेडिकल कॉलेज तो बहुत हाई फाई बनवा दिए हैं, इसमें सुविधाएं क्या मिलती हैं? किसको नहीं पता है? अरे सबकी उतनी पैरवी नहीं है, सभी बहुत सारे लोग छोटे स्तर के भी होते हैं, आम लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो हॉस्पिटल में जाते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें बाहर से लेनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास उतनी रकम नहीं होती, उतने वो वेल साउंड नहीं होते हैं इकोनॉमिकली कि वो जाके बाहर से कर पाएँ, तभी वो अस्पताल का रुख करते हैं। आज एक स्त्री की मृत्यु हो गई, ठीक है, हम लोग आज बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, कल बात करूँगा, 2-4 दिन याद रहेगा। और ऐसी घटनाएं बिहार के सिर्फ चंपारण में पहली बार नहीं हुई है, और यहाँ भी पहली बार नहीं हुई है, रोज़ होती है, हर एक दिन होती है। हम जब जाते हैं भर भर के वोट दे के आते हैं, क्या कभी मन में ये सवाल नहीं उठता है कि हम किस आधार पर वोट दे रहे हैं? अरे ठीक है, पैसे से बिक जाएं या जो भी है, ज़मीर भी बिक जाता है। भाई ले लीजिए, जो भी मिलता है किसी भी नेता से मिलता है, 100, 500, 1000, 10,000, 10 लाख जो मिले ले लीजिए। लेकिन वोट करते टाइम ये तो सोचिए कि भाई अगर मैंने पैसा या फिर किसी भी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर वोट दिया तो इसका उल्टा असर क्या पड़ने वाला है? सरकारी या फिर प्राइवेट किसी भी प्रकार की चीज़ों का समुचित लाभ उन जनताओं को ज़रूर मिलना चाहिए जो इस क्या जो जहाँ के निवासी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी कोई सवाल उठाने वाला है नहीं, क्योंकि हम धर्म जाति हर एक चीज़ों पे वोट करते हैं, करते रहेंगे। विकास के नाम पे हम तो व्यवस्था सुधारने के लिए थोड़ी ना जन्म हुआ है भाई। हमारा जन्म हुआ है कि लंबा सा जीव है और तलवे चाटते रह जाएंगे। आज अगर कोई बात कह रहा कि सड़क पे उतरने की, भाई उस समय कहाँ थे जब वोट देने की बारी आई? उस समय कहाँ थे कि जब व्यवस्था की बदहाली सुधारने की बात थी? मैं ये नहीं कहता कि भाई तुम जाके किसी को वोट दो, भाई किसी को मत वोट दो, तुमको जहाँ देना वोट दो। लेकिन एटलीस्ट कम से कम मन में ये तो सवाल हो सकता था कि अभी किस आधार पे वोट दे रहे हैं। नहीं, वहाँ बात आएगी ये बचाना वो बचाना, भाई बचाओ। आज जो महिला मरी वो किस जाति की थी, किस धर्म की थी? शर्म नहीं आएगी? मैंने शुरू में ही बोला कि शर्म तो आएगी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। अरे आंखों का पानी जिसका मर गया उसको क्या शर्म आना? आज ये घटना किसी के साथ हुई है, कल किसी के साथ होगी। कुछ लोग होंगे बड़े रसूख वाले, जाएंगे उनके लिए स्पेशल बेड मिल जाएगा, लेकिन वैसे कितने हैं? 1%, 2%, 10%, बाकी 90%? तो भाई उनको जहर दे के ऐसे ही मार दो भाई। वो जिंदा हैं बस नाम के लिए, कि किसी के रहमो करम पे हमारी ज़िंदगी कट जाए। मेरा एक बहुत बहुत सीधा सा आग्रह भी है, और खैर मुझे तो खैर उम्मीद है भी नहीं कि कोई बदलेगा, लेकिन मेरा एक सीधा सा आग्रह है, अपने अंदर का ज़मीर इतना भी मत मार दो भाई, इतना भी मत मार दो कि कोई तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे आत्मीयता और तुम्हारे संवेदनाओं से खेले। शर्म अगर अब आई है तो खैर सो जाओ भाई आराम से। शुभ रात्रि।